हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं CJS एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स के बारे में, जो कि क्लास 10th का मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर है। तो इसमें हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल को पेयर में कैसे सॉल्व किया जाता है, ग्राफिकली इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और मैथमेटिकली या फिर एनालिटिकली इसमें कौन कौन से मेथड्स यूज करके हम दोनों इक्वेशंस को दो वेरिएबल के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में दिखती कैसी है। ठीक है, तो इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह की होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे ये a b और c। ठीक है, तो a b c यहाँ पे क्या होते हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स होते हैं। वहीं a और b की कंडीशन ये है कि a और b दोनों ही नॉन जीरो होने चाहिए। a भी नॉन जीरो होना चाहिए, b भी नॉन जीरो। ऐसा क्यों? अगर यहाँ पे a जीरो हो गया तो यहाँ पे फिर ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये फिर सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बनेगी। और अगर बी भी जीरो हो गया तो फिर ये कोई इक्वेशन नहीं, सिर्फ ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन के रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं और कंडीशन यही है कि ए और बी दोनों नॉन जीरो होने चाहिए, तभी ये टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बन पाएगी। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया, जहां पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, जहां पे a की वैल्यू 2 है, b यहाँ पे 3 है और c की वैल्यू 5 है। ठीक है, अब बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अगर यानी कि दो लीनियर इक्वेशन को एक साथ लिखा जाए तो वो किस तरीके से दिखेंगी। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशंस कुछ इस तरीके से दिखेंगी, a1 x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से दिखेंगी। तो ये जब एक साथ लिखी जाती है तो इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है दो है, एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है। ठीक है, तो ये होगी। और ये दोनों ही इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, यानी कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ये यहाँ पे। तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन यानी कि एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट भी करती हैं। अगर हम इनके एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे सपोज पहला जो सेट है वो कुछ इस तरीके से 5x प्लस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से मान लिया दो इक्वेशन है हमें, तो यहाँ पे x और y वेरिएबल टू वेरिएबल इक्वेशन है ये। तो इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे प्लॉट करते हैं और कैसे पता करते हैं कि इनका कोई सॉल्यूशन है भी या नहीं, तो ये जानने के लिए हमें इनको प्लॉट करके देखना होता है। ठीक है, तो इस मेथड को हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे हम दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करते हैं एज लाइंस। तो यहाँ पे थ्री पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। थ्री पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, अगर मैं यहाँ पे एक्स और वाई प्लेन, सपोज ये एक्स वाई प्लेन है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होगी कि एक इक्वेशन ऐसे जा रही है, दूसरी इक्वेशन ऐसे जा रही है, तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे कट करने का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे क्रॉस करने का मतलब ये है कि इसमें इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा, यानी कि एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे इस इक्वेशन का, इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, सेकंड है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन मतलब अगर यहीं पे ये दोनों लाइन इस तरीके से हो, ठीक है, एक ऐसे और एक ऐसे, यानी कि यहाँ पे ये और ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है, तो एक सिनेरियो ये हो सकता है। अब पैरेलल लाइन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि सॉल्यूशन यहाँ पे कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है, क्रॉस नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो इस तरह का जो सॉल्यूशन मिलेगा वो नो सॉल्यूशन होगा, और नो सॉल्यूशन को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें जो पहला सॉल्यूशन था वन सॉल्यूशन, यानी कि लाइन जब कट करेंगी तो एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी, तो इस सॉल्यूशन को हम अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। वहीं अगर कुछ सीन ऐसा हो जाए कि दोनों ही लाइन जो है वो एक ही रूट पाथ पे जाएं, यानी कि यहां से स्टार्ट होके दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करें हर पॉइंट पे, तो हर पॉइंट पे ही क्रॉस कर रही है वो एक दूसरे को, इसका क्या मतलब हुआ कि वो दोनों जो है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देगी। लेकिन क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग जो है हर एक पॉइंट पे, यहाँ देखोगे यहाँ पे, यहाँ देखोगे यहाँ, कहीं पे भी आप देख लो, तो दोनों लाइन जो है एक ही पॉइंट पे है, तो इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। ये भी कंसिस्टेंट होती है क्योंकि सॉल्यूशन होता है, और ये डिपेंडेंट होती है एक दूसरे पे, जबकि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब अच्छा, इसमें जो मेथड होता है सॉल्विंग का, जिसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन। एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, यहाँ पे जो पहला मेथड हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक इक्वेशन को एक वेरिएबल के लिए सॉल्व कर लेते हैं, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और फिर
उसको सेकंड वेरिएबल के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड वेरिएबल आ जाता है, फिर सेकंड वेरिएबल से फर्स्ट वेरिएबल भी आ जाता है, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है इसमें। इसका एग्जांपल हम बाद में करेंगे, अभी पहले इसको देख लेते हैं। सेकंड है इसमें एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या है कि यहाँ पे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, टू मेक वन वेरिएबल्स कोफिशिएंट द सेम, है ना। यानी कि एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उनको सेम करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है और 3x प्लस y इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 3y है, ये y है, तो यहाँ पे इसको भी 3y करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके और फिर इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम डिटेल में करेंगे तो जानेंगे कि इसको एलिमिनेट कैसे करते हैं। फिर या तो इसको जोड़ते हैं, साइन पे डिपेंड करता है। अगर दोनों प्लस साइन है तो इसमें दोनों प्लस या माइनस है तो घटाएंगे, या फिर दो अलग अलग साइन है तो सीधे सीधे जोड़ देंगे, ठीक है। तो या तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर ऐड करते हैं, और उससे क्या होता है कि एक वेरिएबल जो है दोनों में से एलिमिनेट हो जाता है और दूसरे की वैल्यू निकल के आ जाती है। नेक्स्ट बेटा, इसमें जो थर्ड है वो अभी सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इस मेथड को आप एज ए शॉर्टकट जो है याद रख सकते हो। इसमें क्या होता है कि अगर दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x अपॉन b1। यहाँ पे ये b1 है, b1 को जो है c2 में क्रॉस करेंगे ऐसे, और b2 को c1 में, तो b1 c2 में से b2 c1 को घटाएंगे। दूसरा यहाँ पे y में a1 c2 को a2 c1 में से घटाएंगे, a2 c1 में से a1 c2 को घटाएंगे। और थर्ड में यहाँ पे a1 b2 को a2 b1 में से माइनस करेंगे। तो जब ये हम करेंगे तो हमें जो है x y के बीच रिलेशन मिल जाएगा और वहां से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इस x को इस थर्ड टर्म के बराबर रख लेंगे एक बार, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, और ऐसे इस y को भी इसके बराबर रख लेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये थर्ड मेथड कैसे यूज करते हैं। तो इसको अब हम एग्जांपल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसमें कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशंस हमको दे रखी है, ठीक है, कंडीशंस दे रखी है, लाइंस है, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं और कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ठीक है। सॉल्यूशन उनका क्या आएगा, तो कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ओके। तो ये नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। वैसे ही पैरेलल लाइन में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जबकि कोइंसिडेंस लाइन में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो यानी कि तीनों कोफिशिएंट्स का रेशियो जो है यहाँ पे सेम आता है कोइंसिडेंट लाइंस के केस में, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या निकल के आते हैं, तो इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, पैरेलल लाइन है तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, और कोइंसिडेंट लाइन है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पे निकल के आते हैं। फिर नेचर क्या आती है सिस्टम की, तो यहाँ पे ये कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, और मेनी सॉल्यूशन मीन्स ऑल्सो कंसिस्टेंट सिस्टम, ओके। तो इस तरीके से कंसिस्टेंसी क्या होती है इक्वेशंस की वो हम यहाँ से जान सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया यहाँ पे कि हमने क्विकली यहाँ पे थोड़ा सा समझ लिया कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, ग्राफिकल मेथड्स में क्या क्या चीजें होती हैं, एल्जेब्रिक मेथड्स कौन कौन से यहाँ पे होते हैं, ठीक है, और कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम क्या होती है, ये सब चीजें हमने डिस्कस करी। अब थोड़ा एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या है जो हमें सीखना है, वो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में जो पेयर होता है ना। तो उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है पेयर का, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे पहली इक्वेशन में a1 हमारा 1 हो जाएगा, b1 2 हो जाएगा एंड c1 इज 5 माइनस 5। ऐसे ही इसमें a2 इज इक्वल टू 2 एंड b2 इज इक्वल टू -1 एंड c2 इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो ऐसे ही सिस्टम को हम कंपेयर करके इसके कोफिशिएंट्स और वेरिएबल्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सेकंड टाइप का जो पेयर्स हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं, 3 अपॉन x 2 अपॉन y इज इक्वल टू 9 एंड 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे भी x और y वेरिएबल है, तो ये भी जो है 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, तो इस तरीके की इक्वेशन भी यहाँ पे आएंगी। अब बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में, इनका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या बोलती है, तो सॉल्यूशन
ऑफ लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है, टू वेरिएबल्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सपोज यहां पे पेयर ऑफ वेरिएबल है, पेयर ऑफ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स और वाई का पेयर ऑफ वेरिएबल्स है। तो यहां पे अगर इन दोनों को हमें सॉल्व करना हो, ठीक है, तो दो इक्वेशन हैं, दोनों को सॉल्व करना हो, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस अगर हमें दोनों लिखनी है, तो उसमें जो एक्स और वाई की वैल्यू है ना, तो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच satisfies the pair of two linear equations, ठीक है, of variable x and y, है ना। तो x एंड y का जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का, अगर x और y की वैल्यू उन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देती है, यानी कि x और y वहां पे रखने पे जो है टोटल इक्वेशन जीरो हो जाती है, तो x और y की वैल्यू जो है उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो सपोज x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू 1 है, और हमें इक्वेशन दे रखी है कि 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, है ना। तो हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 जो है इनका सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसमें इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ठीक है। तो पहली इक्वेशन को अगर हम लें, तो पहली इक्वेशन को यहां पे लेंगे तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो इसकी ये LHS है और ये RHS है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू रखने पे RHS के बराबर वैल्यू आनी चाहिए इसकी। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 माइनस 2 इंटू 1, तो ये 3 2 जा 6 माइनस 2, तो ये कितना आ रहा है? ये 4 के बराबर आ रहा है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। लेकिन ये सिर्फ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अभी हमें देखना है कि क्या ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो अगर ये इसको भी सेटिस्फाई करता है तो ये दोनों इक्वेशन के पेयर का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखनी है, तो 2 इंटू 2 और y की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 और ये 5 के बराबर होता है। तो 5 इधर RHS में पहले से है और इधर भी ये 5 हो गया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि दिस वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 is the solution of this equation, okay, solution of the pair of these two equations, ऐसे हम बोल सकते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर दोनों इक्वेशन एक साथ दी हुई हैं और उनमें x और y की वैल्यू रखने पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो ये x और y की जो वैल्यू है इसको हम इस पेयर का सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है जहां पे एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, एक दो इक्वेशंस के। तो यहाँ पे हमें बोला है कि ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल आर डी शर्मा से मैं ले रहा हूं। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 दे रखी है और y की वैल्यू 1, एक सॉल्यूशन ये है, और x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 4, एक सॉल्यूशन ये है। तो ये एक सॉल्यूशन किसका है? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। ये दो इक्वेशन है। तो पहला इसमें हम ये रख के देखेंगे, तो इसको चलिए देखते हैं। तो 3 2 जा 6, यानी कि 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, तो 3 2 जा 6 माइनस 2, ये 4 आता है। तो ये इक्वेशन इससे सेटिस्फाई हो रही है। अब इसमें ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो इसमें क्या आएगा? 6 2 जा 12 माइनस 4 इंटू 1, तो 12 माइनस 4 कितना होता है? 8 होता है, और 8 यहाँ पे किसके बराबर है? तो ये यहाँ पे ये भी सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन जो है इन दोनों पेयर को जो है सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन हुआ। अब x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 4 भी रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4, तो 3 4 जो 12 माइनस 8, तो ये 4 के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे ही इसमें रखेंगे तो 6 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 4, तो 6 इंटू 4 24 होता है, और ये 16 होता है। तो ये देखोगे आप यहाँ पे ये भी 8 आ गया है। इसका मतलब x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर, एज वेल एज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर, ठीक है। दोनों ही इस पेयर के सॉल्यूशन है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस इक्वेशन के एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब ये दोनों कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ठीक है। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमारी कंडीशन क्या थी? तो कंडीशन थी अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये कंडीशन मैच हो जाए तो वो जो है कोइंसिडेंट लाइन होती है। तो यहाँ पे a1 3 है, a2 6 है, 3/6, फिर b1 कितना है? -2, और b2 कितना है? -4, c1 कितना है? 4, और c2 कितना है? 8। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से भी 1/2 आ रहा है, यहाँ से भी 1/2 आ रहा है, और यहाँ से भी 1/2 आ रहा है। तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब हुआ कि ये जो है ये दोनों की दोनों कोइंसिडेंट लाइन्स हैं, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन्स। और ग्राफिकली ये कैसे दिखेंगे? तो ग्राफिकली ये इस तरीके से दिखेंगे कि एक लाइन अगर ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन भी इसके जस्ट ऊपर ही रहेगी।
ठीक है, तो ये इस तरीके का सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा। चलिए बच्चों इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, इसमें हम ग्राफिकल और जो एल्जेब्रिक मेथड है दोनों यूज करेंगे। तो दोनों यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, यानी कि क्लास 10th में 10 बच्चे हैं और उन्होंने मैथ का क्विज दिया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि टोटल स्टूडेंट्स, सपोज यहाँ पे x जो है वो गर्ल्स का नंबर है और y यहाँ पे बॉयज हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। दूसरा इसमें बोला है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है यानी कि जो y है वो x से मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि जो x है वो y से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो x इज इक्वल टू y प्लस 4, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो बॉयज यहाँ पे y है तो x इज इक्वल टू y प्लस 4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो इसको अगर हम सीधा सीधा सॉल्व करना चाहें तो ये सॉल्व कैसे होगी? ये इस तरीके से हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे आप देखोगे कि x में x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा, y में प्लस वाई प्लस वाई में माइनस वाई जुड़ेगा तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 10 और 4 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 14 और x की वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, x यहाँ पे 7 आया और x प्लस वाई 10 है तो y कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद 10 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया इसका एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे होगा? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है? यहाँ पे x प्लस वाई कितना है हमारा? 10 है और x माइनस वाई कितना है? 4 है। ठीक है, तो x प्लस वाई में यहाँ पे इस इक्वेशन को किसी भी एक वेरिएबल, सपोज मैं x के लिए लिख ले रहा हूँ, तो ये 10 माइनस वाई हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे x की जगह इधर यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, 10 माइनस वाई रख देता हूँ। तो 10 माइनस वाई एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? 10 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और ये 2y उधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y और यहाँ से 6 इज इक्वल टू 2y और y इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें करते हैं हम ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हमें क्या करना होगा? तो ग्राफिकल मेथड, ठीक है, तो दोनों लाइंस को x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 4 दोनों लाइंस को एक ही ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे, एक ही प्लेन पेपर पे। तो सपोज ये y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है ना। तो यहाँ पे हम पहले इक्वेशन 1, ठीक है, तो इक्वेशन 1 का जो प्लॉट होगा फॉर इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहां से अगर हम देखें तो x की वैल्यू 1 में ले लेंगे और y की वैल्यू 1 में ले लेंगे। इस तरीके से टेबल बनाएंगे। ठीक है, यहां पे 1 2 3 दो वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए यहाँ पे। तो सपोज मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अब दूसरी बार में मैं क्या करूंगा? y की वैल्यू को 0 रख दूंगा, तो यहाँ पे इसको 0 रखूंगा तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब मुझे 2 पॉइंट मिल गए, 10 0 एंड 0 10। ठीक है, तो 0 10 कहाँ पे होगा? तो 0 यानी कि x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 10। सपोज ये यहाँ पे y इज इक्वल टू 10 है और x की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। और जहाँ पे y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 10 है, सपोज ये y और x और y है यहाँ पे, तो 10 और 0 है, ये हो गया 0 और 10। ओके, तो 0 और 10, तो जब इसको करेंगे तो इन दोनों लाइंस को हम इस तरीके से मिला देंगे, इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये हमें यहाँ पे इसका ग्राफ मिल गया। वैसे ही हम ग्राफ करेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4 के लिए, तो उसमें भी एक टेबल बनाएंगे वैसे ही। तो यहाँ पे एक वैल्यू x की, एक y की। एक बार x को 0 रखा तो y कितना आएगा? -4, और y को 0 रखा तो x कितना आएगा? +4। ठीक है, तो y 0 रखा तो x की वैल्यू +4। तो इस तरीके से एक वैल्यू 4 0 आएगी, जो कि सपोज यहाँ पे है ये 4 और 0 है। दूसरी कितनी आएगी? 0 एंड -4, तो यहाँ पे 0 एंड -4। इस तरीके से तो इन दोनों को भी इस तरीके से इस स्केल की हेल्प से दोनों पॉइंट को मिला देंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे। तो एक्सटेंड करने पे ये एक पॉइंट पे कट करेगी, ये x और y की जो भी वैल्यू होगी वही इसका सॉल्यूशन होगा। अभी हमने सॉल्व किया तो x और y की वैल्यू 7 और 3 है। तो ग्राफ में भी आप देखोगे जब इसको प्रॉपर तरीके से ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो ये 7 और 3 ही पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा
कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं और ग्राफिकल मेथड से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं जहां पे हमें ये बताना है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के जो रेशियो है उनको कंपेयर करते हुए हमें ये बताना है कि जो पेयर्स हैं वो लीनियर इक्वेशन के इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पे, या फिर पैरेलल हैं या फिर कोइंसाइड करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और इसमें दूसरा पेयर का दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप देखोगे तो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 हमें ये चेक करना है। a1 कितना है 5, a2 कितना है 7, b1 कितना है -4, b2 कितना है 6, c1 कितना है 8, c2 कितना है -9। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो है इसके बराबर नहीं है और ये इसके बराबर भी नहीं है। तो इसमें जो पहली कंडीशन हमारी मैच कर रही है वो क्या मैच कर रही है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये किसका होता है, ये तब होता है जब ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इनका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब सिंगल सॉल्यूशन, यूनिक और सिंगल सॉल्यूशन। हमें इसमें इतना ही बताना है, सॉल्यूशन निकालना नहीं है। इसमें सेकंड पेयर जो है वो क्या है, सेकंड पेयर लिख लेते हैं 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप देखोगे कि a1/a2 यानी कि 9/18, ये 9 ये 18, यहाँ पे ये 3 और ये 6, 3/6 एंड ये 12 एंड 24। ठीक है, इनका जो आंसर आता है 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, यानी कि आपस में बराबर है। मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और ये कंडीशन किसकी थी, ये थी कोइंसाइड लाइंस के, कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस में सॉल्यूशन कौन सा होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि ये हर एक पॉइंट पे मिली होती है तो जितने सॉल्यूशन हम सोचें उतने इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, इसमें जो लास्ट है वो है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रेशियो देखें तो 6/2 एंड -3/-1 एंड 10/9। तो 6/2 कितना होता है 3/1, -3/1 ये भी होगा 3/1 और ये 10/9 ये रहेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो ये सीन किसका था, ये कंडीशन कौन सी थी, तो ये थी पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। तो ये दोनों क्या है, ये है पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो पैरेलल लाइन का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये कहीं पे भी कट नहीं करती हैं, पैरेलल हैं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इनका सॉल्यूशन हमेशा नो सॉल्यूशन होता है। और इनका जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन कम से कम एक सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आता है। मैनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं लेकिन अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी में आएगा। तो ये पैरेलल लाइन हमेशा इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है, जबकि बाकी जो लाइन है इंटरसेक्टिंग और कोइंसाइड वो कंसिस्टेंट में आते हैं। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी का जो क्वेश्चंस हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के रह गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उनको 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी देखेंगे और उनको भी सॉल्व करते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और अपने दोस्तों को भी बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।